मुश्किल वक्त में दोस्तों का साथ निभाना भारत की विदेश नीति की मजबूत पहचान रही है और एक बार फिर भारत ने मुश्किल समय में ईरान का साथ दिया है। दरअसल जिनेवा में यूएनएचआरसी के मंच पर ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का भारत ने विरोध किया और ईरान के साथ खड़ा हुआ। आखिर कौन सा प्रस्ताव लाया गया था और भारत ने ईरान का क्यों दिया साथ? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान और भारत की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। मुश्किल घड़ी में अक्सर भारत अपने दोस्तों का साथ देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पश्चिमी देशों ने ईरान को यूएन में फंसाया था। ऐसे में भारत से ये देखा नहीं गया। भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान की मानवाधिकार उल्लंघनों पर एक बड़ा विवाद हुआ। यूएनएचआरसी ने ईरान की निंदा की और हाल के विरोध प्रदर्शनों पर क्रूर कार्रवाई की जांच का आदेश दिया। यह जांच हजारों लोगों की मौतों से जुड़ी है। ईरान इस मुद्दे पर बुरी तरह फंस गया था। पश्चिमी देश और नाटो सदस्य जैसे अमेरिका, फ्रांस और दक्षिण कोरिया ईरान के खिलाफ थे। वे सख्त कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। जी हां, भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इससे पश्चिमी देश भौचक्के रह गए। वे सोच भी नहीं पाए कि भारत जैसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ईरान के पक्ष में खड़ा होगा। भारत का यह कदम ईरान के लिए मजबूत समर्थन था। भारत ने साफ कर दिया कि वह ईरान के आंतरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ है। इससे भारत की विदेश नीति की ताकत दिखी, जो संतुलित और स्वतंत्र है। पश्चिमी देशों को लगा कि वे आसानी से ईरान को अलग थलग कर लेंगे, लेकिन भारत के वोट ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। भारत की तरह ही चीन ने भी ईरान का साथ दिया। दरअसल यह पूरी घटनाक्रम जिनेवा में यूएनएचआरसी की इमरजेंसी मीटिंग में हुई। यूएन के इस बॉडी ने ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया। यह 2022 में शुरू हुई जांच को बढ़ाने का था। अब यूएन जांचकर्ता हाल के दंगों की भी जांच करेंगे। यह जांच भविष्य में कानूनी कार्रवाई के लिए दस्तावेज तैयार करेगी। अधिकार समूहों का कहना है कि 1989 में इस्लामी क्रांति के बाद यह सबसे बड़ा क्रैकडाउन था। इसमें आम नागरिक भी मारे गए। हालांकि तेहरान सरकार ने इसे आतंकवादियों और दंगाइयों का काम बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल जैसे विदेशी दुश्मन इसके पीछे हैं। ईरान के यूएन मिशन ने इस प्रस्ताव की निंदा की। ईरान ने कहा कि वह बाहरी हस्तक्षेप नहीं सहन करेगा। चीन, पाकिस्तान, क्यूबा और इथियोपिया जैसे देशों ने बैठक की उपयोगिता पर सवाल उठाया। चीन के राजदूत जिया गाइड ने कहा कि ईरान का दंगा आंतरिक मामला है। जांच के खर्च पर भी सवाल है। यूएन में फंडिंग संकट है, जिससे अन्य जांचें रुकी हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि इस जांच का पैसा कौन देगा। इसके बाद बात अब वोटिंग की थी। इसमें कुल 46 देशों ने वोट किया। प्रस्ताव ईरान के खिलाफ था, यानी जांच बढ़ाने के लिए पक्ष में। ईरान के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में 25 वोट पड़े, वे पक्ष में 7 और 14 देशों ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया। ईरान पर यह वोटिंग दिखाती है कि दुनिया कितनी बटी हुई है। पश्चिमी देश ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े देशों ने ईरान का साथ दिया। भारत का वोट अहम था, क्योंकि भारत ईरान से तेल आयात करता है और दोनों के बीच पुराने संबंध हैं। इससे भारत की नीति साफ हुई कि वह मानवाधिकारों के नाम पर राजनीति नहीं होने देगा। ईरान में विरोध प्रदर्शन महिला अधिकारों से शुरू हुए थे। एक महिला महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत से भड़के दंगे अब पूरे देश में फैल गए। हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन यूएनएचआरसी में भारत ने साथ देकर बता दिया कि वो अपने पुराने सहयोगियों को नहीं भूला है। भारत के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।